हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड है जो आपको आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किस क्रम में आए थे? भारत किस क्रम में आए थे? तो आपके तीन ऑप्शंस दिए गए हैं और उनके कोट दिए गए हैं। तो किस क्रम में आए थे? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपका कौन सा कोट सही हो जाएगा? आपका कोट सही हो जाएगा तीसरा, सी आपका सही जवाब होगा। पहला फाइयान आए थे, फिर कौन सा आए थे? हिंगसान आए थे, और फिर सर टॉम रो। तो पहला आपका ये हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विजयनगर शासन की जो स्थापना हुई थी वह किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, अकबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? अकबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो किस भाषा में लिखी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में अकबर की तुजुक ए बाबरी लिखी है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मपाल। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन थे? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्धवाद के प्रतिपादक थे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अभिव्यय किया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। तो किस में कहा गया था? तो किस में कहा गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में यह बात की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए अभियान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व में सर्वप्रथम प्रयास था? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो कौन सा प्रयास था? तो किसके लिए था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रोलिक्ट एक्ट के लिए। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं वे सारे सेलेक्टेड चल रहे हैं। अगर आप भी वीडियो को अंत तक देख ले होते हो तो मैं मानता हूं कि आपको 10 से 15 नंबर का इसी वीडियो से मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आपका अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? तो कब असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था? तो कब किया गया था? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1922 में। 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली ने। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित है? कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित है? तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो आपका सही जवाब होगा श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर निर्मित है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो कौन सा है? गंगा का डॉल्फिन। गंगा की जो डॉल्फिन है वह भारत का एक जलीय राष्ट्रीय प्रणाली है।
तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चयन कीजिए। तो आपके ऊपर विकल्प दिए गए हैं, तो जल्दी से जल्दी सूची और 1 को और 1 को 2 को सूचित कीजिए। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, और बी का पहला, और सी का चौथा, और डी का दूसरा। तो आपका ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र की वह पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है। दक्षिण पर्वत की वह पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है, तो कौन सी पहाड़ी है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? पालकोंडा। पालकोंडा जो पहाड़ी है वह तमिलनाडु में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है और सही हो सकता है? तो कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है? तो आपके विकल्प दिए गए हैं, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए तो कौन सा विकल्प सही है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्क रेखा। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है और अक्षांश विस्तार को 2 भागों में बांटती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मूल्यह्रास किसे कहा था? मूल्यह्रास किसे कहते हैं? क्या मूल्यह्रास किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मूल्यह्रास किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा भौतिक संसाधनों के इस्तेमाल के दौरान होने वाली टूट फूट को। भौतिक संसाधनों के द्वारा होने वाली टूट फूट को मूल्यह्रास कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना या शहरी ग्रामीण के अंतर्गत कितनी धनराशि बजट 2023-2022 में आवंटित की गई थी? तो कितनी धनराशि थी? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 48,000 करोड़ रुपए। कितनी थी? 48,000 करोड़ रुपए की धनराशि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवंटित की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, संवेदी सूचकांक में कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? संवेदी सूचकांक है उसमें कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? तो कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा 30 कंपनियों को। संवेदी सूचकांक में 30 कंपनियों को शामिल किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? तो संसद के स्वरूप का प्रमुख लाभ क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यपालिका विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहेगी। कार्यपालिका विधान मंडल के उत्तरदायी बनी रहेगी, तो यही इसका रूप है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा है? कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा है? तो किस में कहा गया है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 129 में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 129 में अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय का होना बताया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसको हटाया है? तो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्नलिखित में से किसको हटाया गया है? तो किसको हटाया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी में से हटाया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली के अविच्छिन्न तत्व है? तो संसद प्रणाली के अविच्छिन्न तत्व कौन से हैं? तो कौन से हैं? तो कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन। कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन क्या है? अविच्छिन्न है।
आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में तीन स्वप्नों में पंचायत बनने का परिकल्पना की गई है? तो किस में की गई है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? परिकल्पना किस में की गई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भाग 11 में। भाग 11 में की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आपका अगला क्वेश्चन है, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ओडोमीटर। ओडोमीटर द्वारा वाहनों की दूरी नापी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु प्रतिरूप फ्लेमिंग बुडिंग नाम से प्रसिद्ध है? प्लाम बुडिंग नाम से कौन सा परमाणु प्रसिद्ध है? तो कौन सा परमाणु प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। आपका अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो संघ ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा। आपका अगला क्वेश्चन है, हरित लाभक में पाया जाता है। हरित लाभक में क्या पाया जाता है? तो हरित लाभक में क्या पाया जाता है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। हरित लाभक में उपयुक्त सभी, ये तीनों ही चीज पाई जाती हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है? निम्नलिखित में से किस पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है? तो लैक्टिक अम्ल का जमाव किस पेशियों में होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऐच्छिक पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रामायण शब्द में कौन सी संधि है? रामायण शब्द में कौन सी संधि है? तो रामायण शब्द में कौन सी संधि है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दीर्घ संधि एवं व्यंजन संधि। दीर्घ संधि एवं व्यंजन संधि रामायण शब्द में है। आपका अगला क्वेश्चन है, इप्सित शब्द का विलोम है। इप्सित शब्द का विलोम क्या है? तो इप्सित शब्द का क्या विलोम है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनिपरिष्कृत इप्सित शब्द का विलोम है। आपका अगला क्वेश्चन है, खिड़की शब्द का पर्यायवाची क्या है? खिड़की शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो खिड़की शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? गवाछा। गवाछा खिड़की शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वाक्य में विकल्प के उससे संबंधित शब्द अशुद्ध है? तो उससे संबंधित अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, वह जो क्षमा करने योग्य है क्षमाशील। वह जो क्षमा करने योग्य है क्षमाशील। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आय। आय निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन टी, गुजरात राज्य की सबसे तट रेखा सबसे लंबी है। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, देहांग में। देहांग में मुख्यालय स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत संबंधित है? तो संगीत से संबंधित कौन सा पुरस्कार है? तो गेमी पुरस्कार संगीत से संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रिक्ट्स किस देश की मुद्रा है? रिक्ट्स किस देश की मुद्रा है? तो किस देश की मुद्रा है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा मालदीव की। कहाँ की है? मालदीव की। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखा था? गीत गोविंद किसने लिखा था? तो गीत गोविंद किसने लिखा था? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जयदेव ने। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, जयदेव द्वारा गीत गोविंद लिखा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, नक्शेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नक्शेश्वर
उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य से। कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन से 5 स्थायी सदस्य हैं? तो कौन से 5 स्थायी सदस्य हैं? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी 5 सदस्य हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, साजन प्रकाश किसके से समृद्ध है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।